कभी हम लोगों की सुधी नहीं लिया और हम लोग आज इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि माननीय पप्पू निषाद जी को हम लोग सांसद बना करके अपने मिशन में कामयाब होंगे और इनको जहां तक है समाज का वोट बिल्कुल हम लोग देने की। डॉक्टर संजय निषाद की तो डॉक्टर संजय निषाद जो है आरक्षण के नाम पर उन लोगों को हमने आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने मिलकर ठाना था और बढ़ाया था, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर एकदम चुप है। इसलिए हम लोगों ने संत कबीर नगर की जनता आप क्या मान रही है इस बार? संत कबीर नगर की जनता जो है पूरी तरह से डॉक्टर संजय निषाद उनके बेटे को पूरी तरह से नकार। किसको मानते हैं ये, इसके दोषी किसको मानते हैं? ये दोषी सीधा यदि हैं तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं, क्योंकि आज हम लोग जो झेले रहे हैं ये अपना मुकदमा बंडल करा लिए। संत कबीर नगर में ऐसे कितने लोग होंगे जो बेचारे आंदोलनकारी आंदोलन में फंस गए और पूरी तरीके से उनके घर द्वार सब बर्बाद हुआ? हमारे संत कबीर नगर के 11 आंदोलनकारी हैं, एक का डेथ भी हो चुका, माननीय हरिराम वर्मा जी, और उनके घर कोई झांकने पूछने तक नहीं गया आंदोलनकारियों को। नमस्कार दोस्तों, एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हुसैन कुमार। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं इस समय संत कबीर नगर लोकसभा में हूं और संत कबीर नगर लोकसभा पूरे प्रदेश में चर्चा में इन दिनों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो निषाद लड़ रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी गठबंधन से हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी से जो कसरवल कांड हुआ था उनके पुत्र प्रवीण निषाद जी हैं और हमारे साथ यहाँ उन्हीं के आंदोलनकारी यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ हैं। और जो आंदोलनकारी यहाँ पे परेशान थे वर्षों से, वो आज क्या निर्णय लिए हैं? आप लोग क्या निर्णय लिए हैं आज? आपके जो पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लड़के। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात हम लोग कसरवल कांड में आज तक मुकदमा लड़ रहे हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद जिन्होंने कभी हम लोगों की सुधी नहीं लिया और हम लोग आज इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि माननीय पप्पू निषाद जी को हम लोग सांसद बना करके अपने मिशन में कामयाब होंगे और इनको जहां तक है समाज का वोट बिल्कुल हम लोग देने की तमन्ना नहीं रखते हैं, न समाज को गुमराह करने देंगे। इसलिए लड़ाई लड़ते हुए हम लोग संघर्ष किए हैं और उस संघर्ष का परिणाम रहा कि ये लोग जो है मलाई काट रहे हैं, बाकी समाज जो है गर्त में जा रहा है। तो समाज को बचाने के लिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। पप्पू निषाद आपका मुकदमा भी खत्म हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। अभी तो किसको मानते हैं ये, इसके दोषी किसको मानते हैं? ये दोषी सीधा यदि हैं तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं, क्योंकि आज हम लोग जो झेले रहे हैं ये अपना मुकदमा बंडल करा लिए। संत कबीर नगर में ऐसे कितने लोग होंगे जो बेचारे आंदोलनकारी आंदोलन में फंस गए और पूरी तरीके से उनके घर द्वार सब बर्बाद हुआ? हमारे संत कबीर नगर के 11 आंदोलनकारी हैं, एक का डेथ भी हो चुका, माननीय हरिराम वर्मा जी, और उनके घर कोई झांकने पूछने तक नहीं गया आंदोलनकारियों को। सुधी लेने वाला कोई नहीं मिला तो सुधी कोई नहीं ली। इसका मतलब जो है ये समाज के विरोधी हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप प्रवीण निषाद जी आपके वहाँ से लड़ रहे हैं और पप्पू निषाद लड़ रहे हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है संत कबीर नगर? संत कबीर नगर में इस समय पप्पू निषाद का पलड़ा भारी है। प्रवीण निषाद जी को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। इस बार कम से कम 1 लाख वोट से पप्पू निषाद जीतकर लोकसभा में जाएंगे। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। हर हाल में पप्पू निषाद को हम लोग तन मन धन से लगकर जिताने का काम करेंगे। रही बात डॉक्टर संजय निषाद की तो डॉक्टर संजय निषाद जो है आरक्षण के नाम पर उन लोगों को हमने आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने मिलकर ठाना था और बढ़ाया था, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर एकदम चुप है। इसलिए हम लोगों ने कबीर नगर की जनता आप क्या मान रही है इस बार? संत कबीर नगर की जनता जो है पूरी तरह से डॉक्टर संजय निषाद उनके बेटे को पूरी तरह से नकार चुकी है। वो परिवारवाद में उलझे, समाज से उनका कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए इस बार संत कबीर नगर की जनता ने मन बना लिया है कि डॉक्टर संजय निषाद के पूरे परिवार का एक भी सदस्य कहीं से चुनाव लड़ेगा नहीं जीत पाएगा। संत कबीर नगर की बात ही छोड़ दी। देख लीजिए कितनी ज्यादा विरोध है संत कबीर नगर में, और जो दावे कर रहे हैं आप लोग कि हम लोग पूरी तरीके से चुनाव जीत रहे हैं, वो दावे हकीकत यहाँ पे जो जमीनी रिपोर्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ मामला है यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पे जनता नकार दी है। अब जनता जो नकारी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 4 जून को जब गिनती होगी तब पता चलेगा कि क्या निर्णय हुआ है।